हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल क्विक स्टडी। दोस्तों आज मैं हाई स्कूल यानी क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक लिया हूँ आज, जो कि हमारा है आपका क्लास 10 का। ठीक है, तीसरा चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो हम लोग इसको आज पढ़ेंगे। इसमें अधिकतर मैं सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और ये टोटल इसी तरह से होने वाला है। कोई भी आपका पेन कॉपी नहीं, बस आपका इस पर स्क्रीन पे ही सब कुछ सॉल्व होगा। इसमें टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ठीक है, हम भी ये समझेंगे कि व्हाट इज द टू वेरिएबल, क्या होता है, ये टू वेरिएबल क्या होता है। ओके, ज्यादा बातचीत ना करते हम सीधे क्वेश्चन ही स्टार्ट करेंगे हम लोग ज्यादा, लेकिन उससे पहले हम समझ लें कि टू वेरिएबल होता है क्या। टू वेरिएबल का मतलब होता है दो वैल्यूज हमारे पास होती है, एक होता है वेरिएबल, एक होता है नॉन वेरिएबल। ठीक है, एक होता है नॉन वेरिएबल। तो वेरिएबल नॉन वेरिएबल जो होता है, तो वेरिएबल जो होती है ऐसी वैल्यू जो किसी दूसरे पर डिपेंड होती है, उसका वैल्यू बदल जाता है, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, बट नॉन वेरिएबल वैल्यू का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो फिक्स होती है, वो कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं करती, वो अपने आप पर रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है, और वो किसी चेंज नहीं हो सकती। इसे नॉन वेरिएबल में हम बोल सकते हैं कि ये फाइव, फाइव क्या है, नॉन वेरिएबल है। टू क्या है, नॉन वेरिएबल है। 2.5 क्या है, ये भी नॉन वेरिएबल है। वन क्या है, ये भी नॉन वेरिएबल है। मतलब ये अगर मैं फाइव लिख दिया तो फाइव का फाइव ही रहेगा। बट हम जब बात करेंगे वेरिएबल वैल्यू का, ठीक है, यहाँ मैं बताता हूँ। जब मैं बात करता हूँ वेरिएबल वैल्यू का, तो ये किसी को डिपेंड करता है। मान लीजिए हम पढ़ते हैं ना अल्फाबेट ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये हमारा जो एक वेरिएबल, इस वेरिएबल इसी को बोलते हैं वेरिएबल वैल्यूज। ठीक है, ए बी सी एक्स वाई जेड, क्योंकि अगर मैं एक्स यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ एक्स लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि इस एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास, ये किसी न किसी तरीके से अदर वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ एक्स इक्वल टू फोर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे फोर है, बट अगले ही पर किसी और सिचुएशन में एक्स की वैल्यू यहाँ फाइव भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है वेरिएबल वैल्यूज। ठीक है, वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे हमें टू वेरिएबल पढ़ना है। टू वेरिएबल का मतलब होता है अगर एक्स है तो इसको बोलेंगे वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल वैल्यू। बट इसी में हम वाई जोड़ दिए तो हमारा हो जाएगा आपका टू वेरिएबल। ठीक है, अगर मैं जेड जोड़ दिया तो उसको हो जाएगा थ्री वेरिएबल। मतलब एक इक्वेशन में, ठीक है, एक इक्वेशन में, मतलब एक लीनियर इक्वेशन में हम x और y को साथ लिख करके कोई भी हम लोग इस तरह से इक्वेशन बना देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा आपका टू वेरिएबल। और उसमें सिर्फ और सिर्फ x रहेगा तो वो हमारा वन वेरिएबल होगा। और उसी में हमारा जब ऐड हो जाएगा x प्लस माइनस वाई या प्लस माइनस जेड इक्वल टू फाइव, ऐसे समथिंग हो जाएगा। इसमें वन टू थ्री, तीन है तो तीन वेरिएबल हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो हमें पढ़ना क्या है, टू वेरिएबल। ओके, ये एक तरह से आपका टेबल है। ठीक, ये आपका एक फॉर्मूला पर डिफाइन किया गया है, कैसे इस टेबल को हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोग आगे देखेंगे। ओके, इसमें अधिकतर आपको मिलेगा क्या, ठीक है, ये आपको इस तरह से फिगर मिलेंगे पढ़ने के लिए, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। अधिकतर हमें यहाँ मिलता है यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करने के लिए। ठीक है, देखिए अगर आपका पहला ही चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, थ्री एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, 3.1। तो 3.1 में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो हमें इस तरह से ग्राफ बनाना पड़ेगा। ओके, हम इस तरह से ग्राफ बनाना पड़ेगा, जिसमें दो वैल्यू, दो इक्वेशन हमारे पास रहेगा, या एक इक्वेशन रहेगा जिसमें दो वेरिएबल रहेंगे एक्स और वाई, और उसी पर हम लोग बारी बारी से वैल्यूज को पुटअप करके हम इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। आपका ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो आपके पास रहेगा, आपने ये मार्किंग भी कर देनी है। बट ये लाइन जो आपका ड्रॉ है, ये और ये लाइन जो ड्रॉ है, इसको हमें खुद ड्रॉ करना होगा इन दोनों इक्वेशन के थ्रू, वैल्यू को फाइंड करके। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब ग्राफिकली कहीं सॉल्व करना है। अब इसमें लिखा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स टू का पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, क्लास 10 के 10 बच्चे पार्ट करते हैं, किसी मैथमेटिकल क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, अब इसमें क्या क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर गर्ल्स का नंबर में यहाँ सपोज करेंगे, ठीक है, लेट गर्ल, गर्ल इज, ठीक है, गर्ल इज एक्स एंड बॉय इज वाई, हम सपोज कर लिए। लेकिन फिर क्या कहा, आपसे क्वेश्चन क्या आस्क कर रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज फोर मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, अगर गर्ल्स का यानी
एक्स की वैल्यू बॉय के वैल्यू से 4 ज्यादा है। ये बन गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया हमारा, खत्म। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास? टोटल हमारे पास कितने हैं? 10 है। इसका मतलब गर्ल्स और बॉय को मिलकर हमारे पास 10 होते हैं। तो ये हमारे देखो एक इक्वेशन यही बन गया। ठीक है, और इक्वेशन हमारा ये बन गया। अब इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? ठीक है, अभी हम लोग इसको कैसे करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दिया। आप देखो, मुझे यहाँ पे एक व्हाइट पेपर चाहिए, उसका हमारा ओके एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4 एंड दूसरा इक्वेशन था हमारा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब इसी को सॉल्व कर हम करके हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बनाना है। ठीक है, अभी हम इसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। ओके, ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ करना क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम y के बराबर लिखेंगे। y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, y इक्वल टू हमारा हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 4 हो जाएगा। और इस वाले में भी हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस x हो जाएगा। ठीक, तो इस वाले में हम लोग क्या रखेंगे, x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू इसमें भी रखेंगे, x की वैल्यू इसमें भी रखेंगे हम लोग बारी बारी से। ठीक, तो इसमें x की वैल्यू हम पहले ऐसा रखेंगे कि हमारा 0 आ जाए। तो x ऐसा है कि हम यहाँ x की वैल्यू मान लेते हैं, हम पहले रखते हैं 4, फिर रखेंगे 5, फिर रखेंगे 7, फिर रखेंगे 8। ठीक, इसमें भी x की वैल्यू हम क्या क्या रखेंगे, जब भी रखेंगे 10 से छोटा ही रखेंगे। ठीक है, तो हम रखेंगे यहाँ पे 8, 7, 5, 4, 3, ये से रखते हैं। तो पहले वाले में जो हमारा आएगा इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, और ये हमारा हो गया। ठीक है, इसे ब्लॉक कर दिया मैंने। ठीक है, तो पहले वाले के लिए जो हमारा बनेगा, ठीक है, अ, ये इसमें x इसमें y। ठीक है, तो x की वैल्यू हम 4 रखेंगे यहाँ पे, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा हमारा। x की वैल्यू 5 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y हमारा 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 7 रखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो x की वैल्यू यहाँ पे जो 7 हम रखेंगे यहाँ इस जगह पे, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। x की वैल्यू जो हमारी है यहाँ ये वाली, ओके, 7 रखेंगे हम पे, यहाँ पे हमारा ये 7 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। 8 रखेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन के लिए हमारा हो जाएगा। दूसरी लाइन के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, सेम वही काम यहाँ भी करेंगे हम लोग, सेम ऐसे बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से बना करेंगे तो हमें सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। जब x की वैल्यू हम 8 रखेंगे यहाँ, ये 2 हो जाएगा, 2 y की 2, और x की वैल्यू 7 रखेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, जब x की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये भी हमारा 5 हो जाएगा। x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा। और एक लाइन और ले लेते हैं, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा। अब हम आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। ठीक है, रूल के हिसाब से तो हमें क्या करना है, इसको अच्छे से पहले ड्रॉ करना, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ऐसे एकदम आराम से इसी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है हमको। ठीक है, इस तरह से। ठीक, हो गया। अब हमें क्या करना है, ये तो हमको पता है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा, ओहो सॉरी, और ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो बस इसको इस कर दिया जाए। तो अब हम इसको कलर चेंज करेंगे। जैसे मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, इधर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने छोटे छोटे ब्लॉक को वन वन सपोज किया हुआ है। अब हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, कलर चेंज कर लेंगे। कलर में हम क्या रखें, कुछ हार्ड कलर रखते हैं जो हमको देखने में आसान लगे। ग्रीन रख लेता हूँ मैं। ओके, तो हम फर्स्ट लाइन की बात जब करेंगे हम लोग यहाँ, फर्स्ट लाइन के लिए, तो दूसरी लाइन के लिए था हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 1 2 3 4 यहाँ पे रहा। तो y इक्वल टू कितना, 0 हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, ये लाइन। तो 4 हम जब जाएंगे यहाँ से, ठीक है, तो y पे 0 जाएगा नहीं, x पे रहता, हम यहाँ पे लेके चलेंगे लाइन। y, x की वैल्यू 5 तो y 1, x की वैल्यू 5 तो y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इस जगह पे। ठीक है, x की वैल्यू 7 हो जाएगी, 6 7, तो y की वैल्यू कितनी 3 हो जाएगी, 3 मतलब
इस जगह पे, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 8 कितनी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। देखो यही हमारी जो है आपकी लाइन डॉटेड मिल रही है, जैसे सीधा आ जाएगा। तो ये हमारी लाइन नंबर 1, यानी ये हो जाएगा y इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू हमारा हो जाएगा आपका ये x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। ये पहली लाइन। दूसरी लाइन बनाने के लिए भी यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ओके। हम ब्लू, ओके। तो जब हम बात करेंगे x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 हम बात करेंगे, तो x इक्वल टू कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे, तो y कितना, 2 इस जगह पे, ओके। फिर x इक्वल टू 7, तो y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी इस जगह पे, ओके। ये दोनों क्रॉस मिल रहे हैं। x की वैल्यू 5 रखेंगे हम लोग, ठीक है। जब x की वैल्यू हम 5 रखेंगे यहाँ, तो 1 2 3 4 5 इस जगह पे आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ, तो 5, लेकिन y लिख के 5 चलेगा ना, 1 2 3 4 5 इस जगह पे। देखिए लाइन सीधी मिल रही है ना ये। तो वही एक्स की वैल्यू हम 4 रखेंगे अब यहाँ, यानी हम यहाँ रखेंगे 4 रखेंगे, तो ये 6 हो जाएगा, यानी 6 हमारा यहाँ बनेगा ऊपर में, ओके। जब x की वैल्यू 3 रखेंगे हम, 3 मतलब इस जगह पे, तो y वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा, यानी यहाँ पे। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, इसी डॉटेड लाइन को, ठीक है, ऐसा ड्रॉ कर लेंगे हम, ठीक। तो इस लाइन का जो मतलब हमारा रहा, ये हो जाता है हमारा y इक्वल टू 10 माइनस एक्स, ठीक। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो कि ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो 2 वेरिएबल का है, तो किसी भी ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन हम लोग इसी प्रकार से करेंगे, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आया गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।